अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, राइट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और ये चेक करूंगा कि सच में आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रेडी? चलिए बात करते हैं। अगेन एक क्लास बनाता हूं मैं। यहां पर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास X, और दैट्स इट। और मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, क्लास Y, जिसके अंदर मैंने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, और यहां पर मैंने लिख दिया न्यू x, राइट। और यहां पर लिख दिया मैंने SOP गुड। तो क्वेश्चन है आपसे, क्या यह ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, और होगा तो कब होगा, राइट। अब आप देखो कि जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो दो तरह की मेमोरी हमारे पास, स्टैक एंड हीप। हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना एक्स टाइप का 1001, लेकिन इसे रेफर करने वाला कोई नहीं है, यानी इसे यहीं पर तो यूज किया जा सकता है। जैसे अगर इसका कोई मेथड है, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक मेथड है पब्लिक वॉइड शो, और यहां पर है एसओपी हाई, तो क्या होगा इसके अंदर भी, यानी पब्लिक वॉइड शो मेथड यहां पर, और यहां पर है एसओपी हाई। तो ये ऑब्जेक्ट बना इसी लाइन पर, आप यहीं पर अगर कॉल करें डॉट शो तो ये कॉल हो जाएगा, राइट, प्रिंट भी कर देगा हाई। लेकिन जैसे ही जेवीएम इस लाइन से इस लाइन पे मूव करेगा, राइट, इस लाइन के बाद, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसे रेफर करने वाला कोई नहीं है। इस लाइन पर ये ऑब्जेक्ट बना, यहीं पे मेथड कॉल हुआ, मेथड कॉल होने के बाद जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट जो है गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा आफ्टर दिस लाइन, राइट। तो ये पता होना चाहिए, रूल वही है, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्टैक मेमोरी से एक्सेसिबल नहीं होगा उसके बाद से वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास और है, क्लास Z, और Z में मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल है X OB टाइप का, राइट। और यहां पर मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट Z OBZ इक्वल टू न्यू OBZ, न्यू Z, राइट। तो Z का ऑब्जेक्ट बना, और Z का अगर ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर होगा एक X टाइप का रेफरेंस वेरिएबल OB, राइट। और मैंने क्या किया, मैंने किया OBZ डॉट OB इक्वल टू न्यू X। पॉसिबल है कि OBZ, ये जो बिट पैटर्न था ये किसे असाइन हुआ, OBZ को असाइन हुआ 1001। OBZ के OB को मैंने असाइन कर दिया क्या, X टाइप का ऑब्जेक्ट, यानी एक X टाइप का ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में और बना, इसके अंदर पब्लिक वॉइड शो मेथड होगा, राइट। इसका बिट पैटर्न 111 मान लेते हैं, किसे असाइन हो गया, यहां पे असाइन हो गया 111, राइट। मैंने OBZ इक्वल टू कर दिया नल। क्या कर दिया, OBZ इक्वल टू कर दिया नल। कितने ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, आप देखो, जैसे ही OBZ नल हुआ तो यानी इसने इसे रेफर करना बंद कर दिया, राइट। अब यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, हालांकि ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है, कहां से, यहां से एक्सेसिबल है, बट इसे एक्सेस करने वाला कोई भी नहीं है, यानी बाहर से, यानी स्टैक मेमोरी से ना तो इसे एक्सेस किया जा सकता डायरेक्टली, ना इसे एक्सेस किया जा सकता, तो दोनों ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। एक तरीका और बताता हूं, अगर मैंने ऐसा लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया X OB2 इक्वल टू न्यू X, राइट, और यहां पर लिख दिया मैंने OB2। अब क्या होगा, अब देखते हैं। पहले Z का ऑब्जेक्ट बना, बिल्कुल वैसे ही बिट पैटर्न असाइन हुआ 1001। उसके बाद एक X का ऑब्जेक्ट बना, ये बना, इसका बिट पैटर्न असाइन हुआ किसे, OB2 को 111, राइट। उसके बाद OB2 असाइन कर दिया OB को,
OB2 असाइन कर दिया OB को, यानी 111 यहां पे असाइन हो गया, यानी ये भी इसे रेफर कर रहा है। फिर OBZ को हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। OBZ कितना हो गया, OBZ हो गया नल, यानी इससे कनेक्शन खत्म हो गया। अब कितने ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे? अगर आप देखें तो इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सकता है यहां से, राइट, और इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां से भी एक्सेस किया जा सकता है, बट क्योंकि इसे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। हालांकि आप ये देखेंगे कि इससे इसे रेफर किया जा सकता है, बट क्योंकि इससे इसे रेफर नहीं किया जा सकता, इसलिए गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, राइट। यहां से इसे रेफर किया जा सकता है, आई रिपीट, लेकिन यहां से इसे रेफर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। अगर कुछ ऐसा होता कि ये इसे रेफर कर रहा है और यहां से ये रेफर हो रहा होता, तो फिर ये गार्बेज कलेक्टर से बच जाता, राइट। लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है। अब देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रेफरेंस वेरिएबल है जो इसे पॉइंट कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट बाहर से रेफर हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे रेफर करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा ही होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, पक्का क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।